मॉर्निंग, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल रेखा कृष्णा व्लॉग में। डांस, घूमना फिरना, मूवी देखना बहुत हो गया। अब एक बार फिर से लग गई हूँ अपने डेली रूटीन पर, क्योंकि वैकेशन खत्म हो गया है और स्कूल चालू हो गए हैं अभी। और आज है स्कूल का फर्स्ट डे। घर के सारे कामों को खत्म करने के बाद फिर कृषा को भी तैयार करना है। उसे खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर उसे स्कूल छोड़ने जाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर शुरुआत किया है किचन से। किचन में खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर सफाई की तैयारी कर ली है। आज मुझे इन सारे डब्बों को साफ करना था, क्योंकि थोड़े से गंदे हो गए थे। बहुत ज्यादा आज नहीं निकालने वाली हूँ, बस इतनी जो ऊपर रखे हैं इन्हीं सभी को मैं आज धोने वाली हूँ। इसे मैं हफ्ते में एक बार धो ही लेती हूँ, क्योंकि इस पर हमारे हाथों के दाग धब्बे लग जाते हैं और ये बाहर ही रहता है, इस पर चिकनापन भी आ जाता है, इसलिए मैं इसे हफ्ते में एक बार धो लेती हूँ, जिससे ये सारे डब्बे साफ हो जाते हैं और सारी कांच की बर्नियां चमकने लगती हैं। सारे डब्बों को मैंने साबुन लगाकर उसे अच्छे से मांज लिया है और फिर उसे मैंने साफ पानी डालकर अच्छे से धो लिया। इसी के साथ सिंक में मैंने कुछ बर्तन भी रखे थे, उसे भी मैंने धो लिए हैं। यहाँ पर सिंक को भी अच्छे से साफ कर देती हूँ, साबुन लगाकर उसे अच्छे से मांज लेती हूँ ताकि वो भी अच्छे से साफ हो जाए। इसी के साथ यहाँ पर जो भी टाइल्स वगैरह है उससे भी मैं रोज मांज लिया करती हूँ। यहाँ टोकरी का पानी थोड़ा खाली हो गया था, मैंने यहाँ पर और पानी लाकर उसे भर दिया है ताकि वो दोबारा बर्तन धोने के लिए काम आ जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो किचन के ऊपर मार्बल है उसे भी मैंने अच्छे से घस लिया है। नीचे जो भी कुछ बनाते हैं उसके तेल के छींटे ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर पूरा चिकनापन आ जाता है। तो यहाँ पर साबुन लगाने पर इसका चिकनापन निकल जाता है और ये साफ हो जाता है, इसलिए मैं इसे वीक में एक बार अच्छे से साफ कर लेती हूँ। साबुन लगाने के बाद फिर मैंने इसे गीले कपड़े की मदद से इसे पोंछ लिया है ताकि ये साफ हो जाए। और फिर जो कांच की बर्नियां थी और सारे स्टील के डब्बे, उन सभी को मैंने वापस उनकी जगह पर रख दिए। इसके बाद मैं बाथरूम में आ गई हूँ। सारे टॉर्टॉइस को मैं लेकर आई हूँ इन्हें नहलाने के लिए। इन्हें हम रोज नहीं नहलाते, पर कभी कभी नहला देती हूँ। इनकी बॉडी पर जो भी इनका खाना लगा रहता है वो उससे ग्रीन ग्रीन हो जाता है, तो वो सब साफ हो जाता है। इनको मैं साबुन लगाकर ब्रश की मदद से घस देती हूँ ताकि वो सब साफ हो जाए और फिर पानी डालकर इन्हें नहला देती हूँ। नहाने के बाद ये फिर अपने आप ही बाहर जा रहे हैं। एक को बाहर जाता हुआ देखकर बाकी के लोग भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। टॉर्टॉइस को नहलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ हॉल में। हॉल में मैं यहाँ पर साबुन डालकर अच्छे से आज पूरे घर को धो ले रही हूँ, क्योंकि आज मम्मी भी शाम को आने वाले हैं और मम्मी को जरा भी गंदगी पसंद नहीं है। अगर फर्श पर जरा भी चिकनापन रहता है तो उन्हें पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं उसे आज अच्छे से साबुन लगाकर उसे धो ले रही हूँ ताकि वह जब आएंगे तो ये साफ दिखे। झाड़ू की मदद से मैंने पूरे घर में साबुन को फैला दिया है। इसके बाद मैं पानी डालकर इसे अच्छे से धो लूंगी। झाड़ू की मदद से सारे पानी को मैंने निकाल दिया है और उसके बाद अब यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ, जिससे ये पूरा अच्छे से साफ हो जाएगा। और पूरे घर में मैं इसी तरह से पोछा लगा लूंगी। पोछा लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। यहाँ मशीन के नीचे जो सुई धागा का डब्बा है उससे बहुत सारे धागा इकट्ठा हो गए थे। मैं उन सारे धागों को निकाल रही हूँ धागे के डब्बे में रखने के लिए, और बाकी की जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उन सभी को अलग कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही भरा भरा दिख रहा था और मम्मी की अगर नजर जाएगी तो फिर वो बहुत ही गुस्सा करेंगे कि इसमें इतना सारा सामान क्यों भर के रखा है, इसलिए इसे भी थोड़ा खाली कर दे रही हूँ। मम्मी को पसंद नहीं कि चीजें यहाँ वहाँ फैली रहे, तो सारी चीजों को मैं उनकी जगह पर रख दे रही हूँ। सारी एक्स्ट्रा चीजों को निकालने के बाद इसमें मैंने सिर्फ जरूरत की चीजों को ही मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब मैं वापस आ गई हूँ हॉल में। आज मुझे जो भी पिल्लो है उन सभी के कवर को धोना है, इसलिए यहाँ पर बैठकर पिल्लो के कवर निकाल रही हूँ। और साथ ही में मैंने यहाँ पर हनुमान चालीसा लगा दिया है। कृषा और बहनी चले गए हैं स्कूल, क्योंकि कृषा को आज स्कूल जाना है और स्कूल जाने के लिए आज पीटी का यूनिफॉर्म पहन के जाना है, और पीटी यूनिफॉर्म ही हमारे पास नहीं है, क्योंकि कृषा का लास्ट ईयर पीटी यूनिफॉर्म हाफ पैंट था और इस टाइम फुल पैंट हो गया। जब पहले स्कूल में हमने इंक्वायरी की थी तभी स्कूल में उन्होंने बोला था कि जब स्कूल खुलेगा तब आ जाना लेने के लिए, इसलिए कृषा और बहनी पीटी यूनिफॉर्म लेने के लिए स्कूल गए हैं। और मैं यहाँ पर एक एक करके मैंने सारे पिल्लों को कवर निकाल लिए हैं उनको धोने के लिए। कृषा और बहनी स्कूल से आ गए हैं यूनिफॉर्म को लेकर। यहाँ पहले मैं और बहनी दोनों भी कृषा को पहना कर देख रहे हैं कि उसे यूनिफॉर्म आ रहा है, क्योंकि ये साइज में कभी कभी छोटा भी होता है, इसलिए हम पहले से पहना कर देख ले रहे हैं। टी शर्ट का साइज एकदम सही था, पर पैंट की लेंथ बहुत ज़्यादा थी, जिसे मैंने फोल्ड करके उसे हाथ से ही मैंने सिलाई कर दिया था, क्योंकि आज ही पहन कर जाना था और अगर टेलर को देंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा उसे सिल कर देने के लिए। इसलिए हमने डिसाइड किया इसे हाथ से ही घर पे सिलाई मार देते हैं
और बाद में घर इसे हम टेलर को दे देंगे। फिर टेलर से हम इसे कटवा कर सिलवा लेंगे। इसके बाद मैंने बाकी के अपने काम खत्म किए और फिर कृषा को तैयार किया वापस से स्कूल जाने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर पैक कर रही हूँ कृषा का टिफ़िन। आज मैं कृषा को टिफ़िन में दे रही हूँ सैंडविच। इसी के साथ मैंने यहाँ पर उसे दिया है सॉस। फ्रूट में मैं यहाँ पर दे रही हूँ मस्कमेलन, जिसे खरबूजा भी कहते हैं। इसी के साथ मैं उसे बूंदी दे रही हूँ, जिसे मैंने घर पर ही बनाया था। सारी तैयारी करने के बाद अब हम स्कूल के लिए निकल गए हैं। मैं, बहनी और कृषा तीनों भी स्कूल जा रहे हैं। आज स्कूल का फर्स्ट डे है और कृषा का मन था कि मम्मा आप भी चलो मेरे साथ। नहीं तो कभी कभी बहनी ही सिर्फ जाते हैं उसे छोड़ने के लिए। अगर वो घर पर नहीं होते हैं तब मैं जाती हूँ उसे छोड़ने के लिए। नीचे जाने के बाद यहाँ बहनी एक्टिवा निकाल रहे। हम सभी एक्टिवा से आज जाने वाले हैं स्कूल। एक्टिवा पर हम तीनों ही बैठकर फिर स्कूल के लिए निकल गए। बीच रास्ते में ही हमने गाड़ी को रुकाकर वहाँ से हमने एक वाइट क्लिप लिया, क्योंकि कृषा के बालों में वाइट क्लिप लगाना था। उसके बाल आगे आते हैं और हमारे पास नहीं। शॉप पर जाकर मैंने यहाँ पर क्लिप लिया और कृषा के बाल में लगाया। इसके बाद फिर हम वापस स्कूल के लिए निकल गए। आज मौसम भी एकदम बारिश जैसा हुआ था। हमने छतरी भी नहीं ली, इसलिए हम जल्दी जल्दी स्कूल गए ताकि बारिश आने से पहले हम कृषा को स्कूल ड्रॉप कर दे। कृषा को स्कूल ड्रॉप करने के बाद फिर हम वापस निकल गए घर के लिए। इसी के साथ व्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।